खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने फिर आज ये मौका हमें अता फरमाया है ताकि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। बर सग़ीर में अगस्त का महीना मुख्तलिफ ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। हम यौम आज़ादी मनाने वाले तमाम अहबाब को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा जो बरकत का खुदा है, तमाम हालात में अपने लोगों को अपने करम से, अपने फजल से, अपने तरस से रहनुमाई फरमाता रहता है। आज़ादी की बहुत सी तारीफ़ें बयान की गई हैं, जिसमें जमहूरी आज़ादी है, मदनी आज़ादी है और ख़वातीन की आज़ादी है, इंसानी हकूक़ की आज़ादी है, शहरी आज़ादियाँ हैं, मुख्तलिफ़ तरह की तारीफ़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रूहानी असबाक जो कलाम खुदा से हमें मिलते हैं, उनमें भी आज़ादियों का ज़िक्र किया गया है। तो हम पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को और दीगर जो लोग अगस्त के महीने में आज़ादी मनाते हैं, सबको खुश आमदीद कहते हैं। और ये शो और आने वाला जो शो है, इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त चूँकि नई हुकूमत तश्कील पा रही है, तो उस पर बात करेंगे पहले शो में। और कुछ उलमा जो इस ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, जो नई हुकूमत है और जो नए नुमाइंदगान हैं, उनके ताल्लुक़ से, तो पहले शो में हम इन नुकात पर बात करेंगे और अगले शो तक हम यस्सु अल मसीह के अल्फाज जो उन्होंने दावा किया यूहन्ना की अंजील में 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सूरह अल इमरान 49 से 55 आयात तक जब हम पढ़ें तो वहाँ पर उनकी तालीमात के बारे में जो बयान किया गया है वो ये है कि ये तालीम जो मैं लेकर आया हूँ, इसकी पैरवी करो। तो जब वो कहते हैं कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे, तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे, इंसान सच्चाई से वाकिफ़ होगा और सच्चाई उसे आज़ाद करेगी। सच्चाइयाँ झूठ में कैसे बदलती हैं, इन पर भी बात करेंगे। शुरू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब इस शो को देख रहे हैं या आने वाले दिनों में देखेंगे तो आप दोनों शोज़ को देखें और बरकत पा सकें। आइए पाकिस्तान के जो कौमी नगमे हैं उनके साथ आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें। मेरे साथ मोहतरम पास्टर परवेज़ खोखर साहब हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। मैं चाहूँगा कि वो जब लोग इस शो को देखेंगे तो पाकिस्तान की सलामती के लिए, बरकत के लिए और दीगर जो ममालिक चौगिर्द हैं, हमसाए हैं, उनके लिए भी, ताकि मोहब्बत और खुशहाली के जज्बे परवान चढ़ें, लोग हकीकत में खुशहाली, बरकत और अमन का तजर्बा कर सकें। पास्टर परवेज़ साहब दुआ कीजिए इस शो के लिए, आने वाले शो के लिए और इन ममालिक के लिए भी, ताकि लोग हकीकी तालीम की आशनाई में हकीकी आज़ादी से वाकिफ़ हो सकें और खुदा इसमें हमारी मदद फरमाए। दुआ कीजिए। आइए हम खुदाए बुजुर्ग व बरतर के हुजूर सर्वसजूद हों। आए पाक खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने जिंदगी की सांसें देकर आज ये मौका फराहम किया कि खुदावंद हम उन ममालिक की आज़ादी के लिए, बिलखुसूस वतन अजीज पाकिस्तान के लिए शुक्रगुजारी करें। हम ये जानते हैं कि खुदावंद ये सरजमीन बहुत सी कुर्बानियां देकर ये आज़ादी मुयस्सर आई है और इन बीते हुए सालों में आपने इस वतन को और सारे इस वतन के वासियों को, हर तरह की कम्युनिटी को जिंदगी और सलामती दी। आज हम इस खास मौका पर दुआ करते हैं, आने वाली नई हुकूमत के लिए आपकी दानाई और हिकमत मांगते हैं। और इन दो शोज के वसीला से खुदावंद जब हम अपने सामाईन तक आजादी की खुशियां मनाते हुए, जश्न आजादी को मनाते हुए
حقیقی آزادی کا تصور جو تیرے پاک کلام کے وسیلہ سے ہے۔ میری دعا یہ ہے تیرا خادم ہوتے ہوئے کہ سامعین کو اے خدا تو سچائی سے واقف ہونے کے لیے بھاری توفیق بخش دے، کیونکہ جب ہم یہ سنیں کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، آپ کا کلام سچائی ہے، اس سچائی سے ہم سب کو خدا واقف ہونے کا بھاری فضل دیجیے گا، اور اس شو میں آپ کی مدد اور رہنمائی مانگتے ہیں۔ سارے سامعین پر آپ کی برکت اور ملک پاکستان کے لیے آج ہم دست دعا بلند کرتے ہیں اور برکت کی دعا مانگتے ہیں۔ آنے والی حکومت کے لیے آپ کی حکمت، دانائی، برکت اور سلامتی مانگتے ہیں۔ وطن عزیز میں اے خداوند امن قائم ہو، اور یہاں پر امن کا گہوارہ اے خداوند قائم ہو جائے، تاکہ آپ کے نام سے کہلانے والے لوگ، آپ کو ماننے والے لوگ خداوند صلح سے، سلامتی سے اور سچائی سے مرصع ہو کر اس دھرتی پر جئیں۔ خداوند یسوع المسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ پاسٹر صاحب آئیے ملی نغمے ان کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ آمین۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگو آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت اس چمن میں تم سب ہو، برگو بار کی صورت دیکھنا گوانا مت، دولتیں یقین لوگوں یہ وطن امانت ہے، اور تم امینو ہو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں، رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں، ہم پر رب کا احسان، ہم پر رب کا احسان، ہم زندہ قوم ہے، آئندہ قوم ہے، ہم زندہ قوم ہے، آئندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان۔ ہم زندہ قوم ہیں،
पाइंदा कौम हैं। ज़िंदगी के रुख, ज़िंदगी का चलते रहना, बका, सरफराजी और तनाज़ली, जब ये मिली नगमे हम सुनते हैं तो जो कुछ हम कह रहे हैं क्या हकीकत में हम वो हैं? कौमों की सरफराजी और तनाज़ली के बारे में वो बातें जो बुलंदी की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर जाती हैं, और वो अमाल और सोचें जो तनाज़ली की तरफ लेकर जाती हैं, सोचना ज़रूरी है। फरमाने कायदे आज़म सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। जुलाई 3 और 1943 कोयटा में मुस्लिम लीग बलोचिस्तान के अजलास से जब बानिए पाकिस्तान खिताब करते हैं तो ज़रूर है आज पाकिस्तान में बसने वाला हर एक शख्स, चाहे वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा है या हज़्ब मुखालिफ कुर्सियों पर बैठा है, वो मसाजिद में बैठा है, चर्चिज़ में है, गुरुद्वारों में है, मंदिरों में है, स्कूलों में है, यूनिवर्सिटियों में है, झोंपड़ी में है, महलों में है, वो देखे जब उन्हें तलवार पेश की गई तो उन्होंने क्या फरमाया? ये तलवार जो आपने मुझे अनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी। बानिए पाकिस्तान के अल्फाज। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़रूरी अमर है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। जाइए और इल्म हासिल कीजिए। तलवार और इल्म का मुवाजना किया गया है। तलवार दी गई है लेकिन ये फक्त हिफाजत के लिए उठेगी। जाइए इल्म हासिल कीजिए, सीखिए, तरबियत पजीर हूं अपनी ज़ात के लिए और मुआशरे के लिए। जो चीज़ें मुआशरे को मस्बत तब्दीली की तरफ लेकर जा सकती हैं उनकी तरफ आ जाइए। और खुदा का बंदा सुलेमान, जैसे मैंने पहले अर्ज किया शुरू में कि जो पहला शो है वो आज हम आज़ादी पर बात कर रहे हैं और चूंकि गवर्नमेंट नई आई है उस पर बात करेंगे। तो कायदे आज़म तलवार हो लेकिन हिफाजत के लिए। लेकिन अब करना क्या है? तलवार तो है लेकिन वो फक्त हिफाजत के लिए। लेकिन करना क्या है? जाओ और इल्म हासिल करो। अब इल्म की भी दो इकसाम आपके सामने रखूंगा, मस्बत भी है और मनफी भी है। आज पाकिस्तान, इंडिया और बर्रे-सगीर जिस हद तक पहुंच चुके हैं, जो रवैये परवान चढ़ चुके हैं, जो मसाजिद का, मंदिरों का, चर्चिज का, यूनिवर्सिटियों का, स्कूलों का हाल है, ये कहां से सोचें परवान चढ़ी? ये अमाल किस कोख से जन्म लेकर आज हमारे सामने हैं? और ये अमाल जो बुराई की तरफ, तनज़ली की तरफ लेकर जाने वाले हैं, ये कहां से सीखे गए हैं? कौन सी दर्सगाहें हैं? आज हकीकत आशनाई की जरूरत है। पाकिस्तान में बैठे हुए उलमा, सियासी रहनुमा, आम लोग, आपके सामने तस्वीर वाज़ेह है, साफ है। हम आज जिस मकाम पर खड़े हैं, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, हमने सीखा क्या है? हम कहते हैं करप्शन है, लेकिन करप्शन कहां से उसका आगाज हुआ, जन्म हुआ? वो हमारी जात का हिस्सा कैसे बन गई? ना ईमानदारी है, ऑनेस्टी नहीं है। कहां इसने जन्म लिया? सोचें। और अमाल कहां पैदा हुए? अफरा तफरी, ग्रुपिंग, हसद, तफरके, ये सब चीजें कहां से सीखी हैं?
खुदा का बंदा सुलेमान जब कौमों की बात करता है तो मिसाल की किताब आपके सामने रखना चाहता हूं। 14वां बाब है। हमारे मुसलमान बहन भाई 4 किताबों पर यकीन ईमान रखते हैं। बाइबल है जिसमें तौरेत, ज़बूर और अंजील, और वो कुरान पर ईमान रखते हैं। तो मिसाल की किताब 14वां बाब है। सदाकत कौम को सरफराजी बख्शती है पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। आज यौम आजादी जब मना रहे हैं, सदाकत, सच्चाई कौम को सरफराजी बख्शती है पर गुनाह से उम्मतों की रुसवाई है। शरीरों की 9वीं आयत में आ जाते हैं 15वें बाब में। शरीरों की रवश से खुदावंद को नफरत है पर वो सदाकत के पैरों से, सदाकत की पैरवी करने वाले से मुहब्बत और रखता है। सदाकत, सच्चाई में चलना, और सूरह अल असर, हक सच की पैरवी और उसकी तलकीन करना। लेकिन यह सदाकत पैदा कैसे होती है? सच्चाई पर चलने का फैसला कौन करता है और फिर उस फैसले पर कारबंद रहता है, या अपने मफादात के लिए इन तालीमात को पसे पुश्त डाल देता है? इस वक्त पाकिस्तान में नए वजीर आज़म का इंतखाब हो चुका। हम जनाब मोहतरम इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके साथ दीगर जितने लोग इस वक्त असम्बलियों में जीत कर पहुंचे हैं या दीगर लोग जिनका इंतखाब किया गया है, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये जिम्मेदारी खुदा ने इन लोगों को इस अहल समझ कर दी है कि ये माजी के लोगों से बेहतर परफॉर्म कर सकें। लेकिन उलमा, जिनको मुआशरे की आंखें और जहन भी कहा जाता है, वो इलेक्शन के ताल्लुक से क्या कह रहे हैं? हलफ तो ले लिया, लेकिन कुछ दीगर बातें, आइए उलमा क्या कहते हैं। तकी उस्मानी, मोहतरम तकी उस्मानी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते और देखते हैं। ये सारा कुछ हुआ है इंतखाबी मुहिम के दौरान, सिर्फ जमातों की तरफ से नहीं, सिर्फ उम्मीदवारों की तरफ से नहीं, बल्कि हमारी आपस की गुफ्तगुओं में जब बहसें चलती थी और लोग इंतखाबात के ऊपर तबसरे करते थे, तो उन तबसरों के अंदर जरा हर एक शख्स अपने गुरिबान में मुंह डालकर देख ले कि उसने आया कोई बोहतान लगाया कि नहीं लगाया, अगर उसने कोई बुरे नाम से याद किया कि नहीं किया, किसी को गाली दी कि नहीं दी। तो अगर ये सारे काम किए हैं तो बताओ कि उसका नतीजा इज्तिमाई गुनाह, ये इज्तिमाई गुनाह अगर हमने किए हैं तो उसका नतीजा बिलाखिर क्या हो सकता है। तो पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जो कुछ हमसे गुनाह हुए, सबसे पहले तो हमें उनसे तौबा करने की जरूरत है, अल्लाह ताला से माफी मांगने की जरूरत है। या अल्लाह, हमने अपने हुदूद से तजावुज किया, हमने लोगों की बुराइयां की, हमने अपने तारीफ में जमीन आसमान के पुलाबे मिलाए, हमने एक दूसरे के ऊपर अल्लाह बचाए लान तान किया, और हमने एक दूसरे को बुरे नामों से याद किया। या अल्लाह, अपनी रहमत से हमारे इस इज्तिमाई गुनाह को माफ फरमा दी। सबसे पहले तो माफी मांग। मौलाना तकी उस्मानी एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ रहनुमाई फरमा रहे थे। सदाकत से कौमें सरफराजी पाती हैं, अभी हमने पढ़ा, लेकिन गुनाह से वो रुसवाई की तरफ चली जाती हैं। जब तकी उस्मानी बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने हमारी हालत की तरफ निशानदही है
उलमा ये बातें क्यों कर रहे हैं? पहला तो सवाल ये है, आराम से बैठे घर में, वो तमाम उनकी जो ज़िंदगी के मामलात हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो ये बात करें? वो क्यों ये बात कर रहे हैं? चूँकि दर्द है, एहसास है, और जिस शख्स के अंदर दर्द और एहसास होता है उसकी सुनी जाए या ना सुनी जाए वो बता ज़रूर देता है। तो वो कह रहे हैं कि गुनाह हम सब ने, वो कौमी गुनाह की बात कर रहे हैं। वो फिर कह रहे हैं हमने हद से तजावुज़ किया है, हमने लान तान किया है, हमने अपनी तारीफों के पुल बांधे हैं, लोगों को बुरे नामों से पुकारा है। और वो कह रहे हैं कि इससे पहले कि हलफ बर्दारी हो, गुनाह से तौबा की जरूरत है। अब ये बात जो वो कर रहे हैं, इसके लिए अगर आप देखें तो मैं आपको कुछ आयात बाइबल से और फिर कुरान से आपके सामने रखूंगा। इसके लिए अगर आप 49 सूरा है उसमें मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। आप ये तकी उस्मानी आसान तर्जमा कुरान आपके सामने है, इसमें से आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप देखें कि जिस बात की तरफ निशानदही की गई है उसका जिक्र कहां पर मिलता है। तो आइए यहां पर देख लेते हैं। यहां पर लिखा है, ऐ ईमान वालों, ये मैं आपको दिखा देता हूं और फिर पढ़ देता हूं। ऐ ईमान वालों, ना तो मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो जिनका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आपको दिखा इसलिए रहा हूं कि यहां से पढ़ रहा हूं, आप घर में पढ़ सकते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाएं, खा वो उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है जिनका मजाक उड़ा रही हैं खुद उनसे बेहतर हों। और तुम एक दूसरे को ताना ना दिया करो और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो। ये पढ़ लीजिए, ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो। मौलाना ने बताया, मैं आपको किताबों से दिखा रहा हूं कि ये है। फिर अभी हम देखेंगे, पास्टर साहब साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। ईमान लाने के बाद जो गुनाह का नाम लिखना, ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लिखना बहुत बुरी बात है। और जो लोग इन बातों से बाज ना आए, अब गौर से सुनिए, यहां पर इन बातों से बाज ना आए तो वो जालिम लोग हैं। आगे देखिए, ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बाज गुमान गुनाह होते हैं। उन्होंने कहा सब ने ये किया है, और किसी की टो में ना लगो, किसी की टो में ना लगो, ये हुआ है, वो कह रहे हैं। और एक दूसरे की गीबत ना करो, ये उन्होंने बयान किया, लोगों ने की है। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तो खुद तुम नफरत करते हो। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला और बहुत मेहरबान है। उन्होंने बात की, मैं आपको किताब से दिखा रहा हूं, और मैं चाहूंगा पास्टर साहब हमारे लिए इसी ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस में से भी पढ़ दें। पास्टर साहब, पतरस का पहला खत 3 बाब और उसकी 10वीं आयत से जरा पढ़िए। इस वक्त कौमी हालत क्या है, मैं ये इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, मौलाना तकी उस्मानी ने जो बात की है, बहसीयत कौम इस वक्त क्या हाल है और तौबा की जरूरत है। ये वो बातें हैं जिनसे मना फरमाया गया है, वो जालिम है। इससे मुराद ये है कि वो खुदा जिस किताब पर भी लोगों का ईमान है वो रद्द करते हैं, वो हद से तजावज करते हैं, वो ना फरमानी करते हैं, वो खुदा की हुक्म अदूली करते हैं, वो खुदा से बगावत करते हैं, वो सरीहन कलामे खुदा के खिलाफ हैं। पास्टर साहब बाइबल में से हमारे लिए पढ़ेंगे, देखिए यहां पर क्या लिखा है। और कौम इस शो को डाउनलोड कर सकती है, लोगों को बताइए, रहनुमाओं को भेजिए ये हवाला जात। अगर किसी से ये गुनाह सरजद हुए हैं और वो कह रहा है कि हम कामयाब होंगे, सदाकत से कौमें सरफराजी पाती हैं, गुनाह से रुस्वा हो जाती हैं। आइए देखें बाइबल इस ताल्लुक से क्या कहती है।
पाक कलाम में यूं मरहूम है, चुनाचे जो जिंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में हैं। आगे 13वीं आयत में जरा पढ़ दीजिए। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? बहुत शुक्रिया। तकी उस्मानी साहब ने बहुत वाज़े निशानदही की है और यहां पर लिखा है बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं आयत मैं आपके सामने रख रहा हूं। बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरअक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। वाज़े इम्तियाज कर दिया गया है कि बदी तो मौजूद है माशरे में, बदी करने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन क्या उस बदी से जो रद्द अमल है वो बद आ रहा है? बदी के इव्स बदी बढ़ रही है। एक शख्स आग लगा रहा है, दूसरा उस पर तेल डालकर आग को बढ़ा रहा है, या वो पानी डालकर उस आग का खात्मा कर रहा है, और जो वजूहात उस आग को लगाने की हैं उनके तदारिक के लिए वो आगे बढ़कर सदेबाब के लिए निकल खड़ा हुआ है। बदी के इव्स बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो। लेकिन इस वक्त रवैया क्या हो चुका है? तकी उस्मानी साहब ने वाज़े तौर पर बात की है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए, सलामती के लिए, बरकत के लिए लिखा है तुम बरकत के लिए बुलाए गए हो। लेकिन अगर सदाकत नहीं है, खुदा के साथ दुरुस्त राब्ता नहीं है, पास्टर परवेज साहब, आप इन आयात की रोशनी में कौम के लिए कोई बात करना चाहे कि यहां पर खुदा क्या कह रहा है और कैसे इस सम्मत आया जा सकता है? जी, खुदा का कलाम एक ऐसा पैमाना और एक ऐसा आईना है और ये नूर हदायत है, और यहाँ पर बड़ी वाज़े तौर पर एक लीडर के लिए जो कौम का कायद बनना चाहता है, जो कौम को लीड करना चाहता है, और उसकी जिंदगी में ये बातें बड़ी जरूरी हैं कि वो इन बातों पर पूरे तौर से उतरे। और यहाँ पर पास्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ये उन्होंने लीडर्स और अवाम सबको इसमें रखा है, तकी उस्मानी साहब ने। तो आप बेहसियत कौम जो है, कौम का ये जो रवैया बन चुका है, कौम के अंदर झूठ की पैरवी नमू पा चुकी है, जो तमाम वो बातें जिनसे मना होना चाहिए वो कर रहे हैं, और जो नहीं करनी चाहिए वो कर रहे हैं, जो करनी चाहिए वो कर नहीं रहे, तो क्या कहेंगे इसके ताल्लुक से? हाँ जी, वही अल्फाज कि हम सबको तौबा की जरूरत है, इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर इन राहों से करने के लिए कलाम पाक की रोशनी में कलाम की तरफ और खुदाए पाक के हुजूर अपने आप को लाना होगा, ताकि वो हमें अपने कलाम से जो सच्चाई है पाक और पवित्र करे, और अपने कलाम की रहनुमाई में हमें इन सारी बुराइयों से और गुनाहों से जो बतौर कौम, खानदान और इनफरादी तौर पर कर रहे हैं, हम उनसे बाज आ सके। बहुत शुक्रिया। पास्टर परवेज साहब ये कह रहे हैं कि इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, अब अगर हम बाइबल में देखें तो ये तकी उस्मानी साहब ने जो बात की है, अगर हम नैनुआ के लोगों की बात करें पास्टर साहब, तो उन्होंने इज्तिमाई तौबा की थी। मैं चाहूंगा कि मुख्तसर तौर पर इस बात को बताइए कि जब खुदा तौबा के लिए आगाही देता है, खबरदारी करता है, और फिर सदूम और अमूरा की मिसाल, तो आप, मैं चाहूंगा मुख्तसर तौर पर दोनों बातें सामने रखिए कि अगर लोग तौबा नहीं करेंगे तो फिर
सदूम और अमूरा की मिसाल हमारे सामने है, और अगर तौबा करेंगे तो नैनवा की मिसाल हमारे सामने। मुख्तसर तौर पर बताइए ज़रा, ताकि लोग इन बातों को जानते भी हैं लेकिन फिर से याद दहानी के लिए, ताकि खुदा जो आसमान से बरकत देना चाहता है, अपनी अदालत को टालना चाहता है, उसकी राह क्या है? नैनवा के लोगों का हाल इवन खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा, और हम देखते हैं कि जब नैनवा के लोगों को ये पता चल गया कि खुदा पाक उनकी अदालत करने वाला है उनके गुनाह की, तो उन्होंने खाक पर बैठकर टाट ओढ़कर बादशाह से लेकर आम शख्स तक इस तौबा के लिए खुदा के हजूर दुहाई दी, और सच्ची तौबा करके वो खुदा की तरफ लौटे। और हम देखते हैं कि उनकी तौबा कबूल की गई, और वो नैनवा शहर जो 40 दिनों में बर्बाद होने वाला था, खुदा ने अपने इरादे को बाज रखा और उन लोगों को सलामती बख्शी। और हम देखते हैं कि कई बरसों के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि ये नैनवा के लोग मुबारक हैं जिन्होंने पाक कलाम की रोशनी में अपनी राहों से फिरकर, अपनी बदियों और अपने गुनाहों से फिरकर पाक खुदा की तरफ वो राग़ब हुए। और सदूम और अमूरा के लोग जिन्होंने गुनाह में इस कदर ये गुनाह था कि यहां तक कि लिखा है उनकी बदी का शोर आसमानों तक पहुंचा, और खुदाए पाक ने जब सदूम और अमूरा पर आग बरसाई, तो ये लोग आज भी इबरत का निशान है। वो लोग जो इन सच्चाई की बातों को सुनकर कलाम पाक की हदायत को कबूल नहीं करते, तो वो उनका अंजाम फिर हलाकत, तबाही, बर्बादी है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, वो सफाए हस्ती से नेस्त हो जाते। बहुत शुक्रिया। अगर आप कुरान को पढ़ते हैं, कौम समूद का जिक्र है, कौम नूह का जिक्र है, सदूम और अमूरा का जिक्र, नैनवा का जिक्र आपको मिलता है। खुदा ये बातें क्यों कर रहा है? अहले पाकिस्तान के गली कूचों में, शहरों में, ऐवानों में बैठे हुए मेरे अजीजों, हम खुदा के हाथ की कारागरी हैं। खुदा ने तमाम इंसानों को पैदा किया, और वही है जो इस जमीन पर हाकिम आला है। लेकिन आज हम अगर वतन अजीज की हालत को देखें, अगर किसी का ज़मीर जिंदा है, भूख नाच रही है, मौत अपनी होली खेल रही है, हसद और नफरत ने इंसानियत को तबाह करके रख दिया है, मफाद परस्तियों की आंधियों ने हमें अपने हसार में ले रखा है, और जिधर ये हवा चाहती है खुश्क पत्तों की तरह इंसानों को लिए जा रही है। अकल और दानिश बेवकूफियों के नखरों में है। मज़ाहब और इल्हामी कुतब मफादात के आगे, अपने मकासद के हसूल के आगे हमने पसे पुश्त डाल दी हैं। हमारी दुआएं, हमारे हदिये, हमारी मनाजातें, हमारे आंसू उस मकसद को पाने के लिए हैं जो हम चाहते हैं, ना कि उस मकसद के लिए जो खुदा का कलाम हमारे सामने रखता है। देखते हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता, कान हैं लेकिन फिर भी सुनाई नहीं देता या नजरअंदाज कर रहे हैं। आइए इसी ताल्लुक से मुफ्ती नईम साहब क्या कह रहे हैं, आइए ये क्लिप देखते हैं। और आज़ादी के मौसम में इसलिए ये शो कर रहे हैं कि उन बातों की तरफ निशानदही हो सके
जो हमारी हालतों को बदल सकती हैं। मुफ्ती नईम क्या कह रहे हैं, आइए इनकी बात भी सुनते हैं। तो हम खान साहब से दरखास्त करेंगे अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखे जो बाकिरदार हो, माज के एतबार से उनके ऊपर कोई इल्जाम ना हो, करप्शन ना हो। अगर वही लोगों को रखना है तो जो पहलों का हाल है जो 70 साल में हो रहा है फिर वही हाल होगा। तो खान साहब को अगरचे बड़ा मुश्किल लगेगा ये काम, लेकिन अगर ये कड़वा घूंट पिएंगे तो उसके बाद ही खान साहब उम्मीद ये है कि इसके अंदर तरक्की करेंगे और इस मामले को आगे लेके चलेंगे। खान साहब अगर चाहते हैं तरक्की करना तो अपने इर्द गिर्द उलमा को, वो उलमा जो नेक साले हों और सही माना में आपको इखलास से मशवरा देने वाले हों, उनको अपने साथ लेकर चलेंगे तो उम्मीद ये कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ खान साहब जो है तरक्की करेंगे। खान साहब ने इंसाफ की बात की थी। अदल और इंसाफ जो है हमारे मुल्क के अंदर बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने अपनी जमात का नाम भी तहरीक इंसाफ रखा है। तो अगर गरीब आदमी जो है वो इंसाफ लेना चाहे तो कहां से करोड़ों रुपए लाएगा वकीलों को देने के लिए, जजों को देने के लिए। तो इंसाफ ऐसा हो कि बिल्कुल आसान हो, गरीब के लिए भी और मालदार के लिए भी। ये वकला ने जो बड़ी बड़ी फीसें रखी हुई हैं और उसके बाद गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, 10-10, 12-12 साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनके पास वकील के पैसे नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ खान साहब की जमात का नाम भी इंसाफ है, तो सबसे पहले वो इंसाफ पर भी तवज्जो देंगे। और जिस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ हो तो तमाम मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। अल्लाह ताला खान साहब की इस काम में पुख्तगी अता फरमाए और उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती नईम साहब ने भी इमरान खान साहब और उनकी जमात से ये दरख्वास्त की। वो कह रहे हैं ऐसे लोग जो बाकरदार हों, जिन पर करप्शन का या दीगर और किसी तरह का इल्ज़ाम ना हो। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कड़वा घूंट आपको पीना पड़ेगा कि उन लोगों को दूर रखें, या अगर वो बदल चुके हैं तो फिर उनको मौका दें। और फिर उन्होंने कहा कि उलमा को साथ रखें, और फिर उन्होंने शर्त रखी वो उलमा जो नेक, बाकरदार और साले हों। मुफ्ती नईम साहब कह रहे हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है तकी उस्मानी, ये उलमा के जो पहले आप 10 उलमा कह सकते हैं उनमें सरे फहरिस्त हैं दोनों। और फिर वो कहते हैं कि गरीब आदमी को तो कोई इंसाफ नहीं मिलता। और फिर उन्होंने कहा इंसाफ इतना महंगा है कि गरीब आम आवाम की दस्तरस से बाहर है। और फिर उन्होंने हल बताया कि इंसाफ अगर होगा तो फिर तमाम मसाइल हल होंगे। अगर हम इन बातों पर गौर करें तो क्या देखेंगे कि तहरीक इंसाफ में सब ऐसे लोग हैं जो बाकरदार हैं, जिन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। और अगर है तो कड़वा घोंट पीने के लिए खान साहब तैयार होंगे। इंसाफ नहीं है। तो मैं पास्टर साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा, ये तो हमने जो हमारे इस्लामी उलमा हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग हों जो बाकरदार हैं, इल्ज़ाम ना हो, और ऐसे उलमा जो साले नेक अमल करने वाले हों, जो लालची ना हों, जो अपने मफादात पर मुल्क और अवाम के मफादात को तरजीह देने वाले हों। तो आप भी पाकिस्तान से हैं, ये बताइए कि आज के इस दौर में जो मुफ्ती नईम साहब, मोहतरम मुफ्ती नईम साहब तवक्को कर रहे हैं, क्या यह मुमकिन भी है या नहीं? अगर मुमकिन हो सकता है तो कैसे? पाक कलाम में बड़ी वाज़ेह तौर पर एक कायद के लिए, लीडर के लिए इखलाकी ज़ाब्ता जो है उसकी एक फहरिस्त दी गई है, और उस फहरिस्त में
ہم اگر 5 باتوں کو دیکھیں تو پہلی ہی بات پاک کلام میں لکھا ہے کہ بے الزام ہو وہ قائد، اس پر کسی طرح کا الزام نہ ہو۔ یونانی زبان میں بے الزام کے لیے لفظ آیا ہے انپلماٹس، جس کے لغوی معنی ہے ایسے کردار اور رویے سے ثابت ہونا چاہیے وہ شخص جو ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، معاشرتی اور کاروباری زندگی میں بے عیب ہو۔ بد اخلاقی اور برے رویے کا الزام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ قوم اور سوسائٹی کے لیے ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلے بات ہم دیکھتے ہیں کہ پاک کلام نے بڑی واضح طور پر اخلاقی ضابطہ میں پہلا لکھا ہے کہ وہ بے الزام ہو۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قابل بھروسہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے قوم کے لیے اس میں اس کا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوگا، اور قوم جو ہے اس پر ٹرسٹ کر سکتی ہے کہ وہ جو بھی ڈیل کرے گا، جتنے بھی پروجیکٹ ہوں، اس میں اس کی اپنی کوئی کٹوتی یا اس کا کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوگا، کوئی کمیشن نہیں ہوگا۔ قابل بھروسہ ہو کہ اسے کہا جائے کہ اگر قوم کی جو امانت ہے اس میں کسی طرح سے بھی خیانت نہیں ہوگی۔ تیسرا خوبی جو لکھی گئی ہے وہ لکھا ہے خود رائے نہ ہو، جس کا مطلب ہے کہ حاکمانہ طبیعت نہ ہو کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح جو چاہے وہ کرنا چاہے، اور وہ اپنے ساتھ ساتھیوں کو لے کر نہ چلے، ان کی رائے نہ لے اور ان سے کوئی مشورہ نہ کرے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سرونٹ ہوڈ کا ہونا۔ مسیح خداوند نے ایک بڑی خوبصورت مثال اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، زمینی خدمت میں دی کہ جب انہوں نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور کہا کہ میں نے تمہیں نمونہ دیا ہے۔ چوتھی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ناجائز نفع کا لالچی نہ ہو، جس کا مطلب ہے کلیسیائی یا قومی دولت کو لوٹ کر اپنی جائیدادیں کھڑی کرنے والا نہ ہو۔ آج چاہے وہ مسیح لیڈر ہیں یا قوم کے قائد ہیں، آج کتنے ساری یہ خبریں، جب آپ نے کہا میرا پاکستان سے تعلق ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ مشن کی جائیدادیں، وہ سکولز، وہ قبرستان اور وہ بہت ساری جائیدادیں جنہیں جو قوم کی تھی انہیں بیچ کر اپنی جائیدادیں کھڑی کی۔ اور اسی طرح سے ہم قومی سطح پر بھی دیکھتے ہیں لیڈرشپ میں ناجائز نفع کے لالچی، جنہوں نے اس طرح سے اپنی امپائر کھڑی کر لی، اپنی امارات بنا لی۔ اور آخری بات، نظم و ضبط کا پابند ہو، جس کا مطلب ہے کہ وہ ہی از ناٹ ابو دا لا، کہ جو قانون سب کے لیے ہے وہ اس کے لیے بھی، اس کے خاندان کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے ان صفات کا ذکر کیا ہے۔ جو قانون سب کے لیے ہے وہی رہنما اور اس کے خاندان کے لیے بھی، اس کی پارٹی کے لیے بھی، اس کے چہیتوں کے لیے بھی، جو اس کا حلقہ احباب ہے ان کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ امید یہ ہے ناظرین اس شو کے ذریعہ سے کہ یہ جو نکات علماء اٹھا رہے ہیں، کتب ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، اور آج جو میں پاکستان کی نئی حکومت کے سامنے خاص طور پر عمران خان صاحب اور دیگر جو لوگ جیت کر آئے ہیں کہ ایک لیڈر اپنی قابلیت سے بڑھ کر جو اس کی انسانی استعداد ہیں، قابلیتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، ان میں وہ محدود ہیں، لیکن ان صلاحیتوں سے بڑھ کر جو اس کو کمک خدا تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی ہے، وہ اپنے تمام فرائض جو خدا نے اس کو دیے ہیں، جیسا کہ
और रोमियो के 13वें बाब में लिखा हुआ है, हर शख्स आला हुकूमतों का ताबे और रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के इंतज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। तमाम हुकूमतें जो मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से हैं। पहली बात तो इमरान खान साहब और दीगर जो हुकूमत में लोग हैं ये खुदा की तरफ से है। अगर आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो आप कहेंगे जी जो इंडिया में हुक्मरान हैं वो तो हिंदू हैं, तो देवताओं की तरफ से हैं। आप कह सकते हैं थाईलैंड में तो बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पर उनके जो खुदा हैं उनकी तरफ से है। इसी तरह मैं दीगर मिसालें दे सकता हूँ, जो कम्युनिस्ट हैं वहाँ खुदा को वो मानते ही नहीं। आप कहेंगे जी फिर वो हुकूमत है किसकी तरफ से हैं? सो कलाम इलाही जो हमारे पास खुदा की आवाज़ है, खुदा की हदायत है, खुदा की रहनुमाई है, खुदा की तरफ से तरक्की पाने और अरूज हासिल करने की वो राहें जो हमें बताता है, इसकी तरफ निगाह करने की जरूरत है। और अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है कि तमाम हुकूमतें चाहे वो खुदा को मानती हैं या नहीं, बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि वो खुदा की तरफ से हैं, और खुदा अपनी मखलूक की जिम्मेदारी उनको देता है ताकि वो बेहतर तौर से अपने हम जिनसी इंसानों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन ज्यादातर हम ये देखते हैं कि लोग नाकाम हैं। और आपने देखा मुफ्ती नईम साहब ने कहा है कि फिर मुश्किल हो जाएगा अगर लोग ना हो, तो अपनी काबिलियतों से बढ़कर खुदाई ताकत, खुदाई कुव्वत, खुदा की तरफ से कुमक पाकर कैसे कोई शख्स ऐसी सलाहियतों से मालामाल हो सकता है कि वो अपने फराइज को एहसन तरीके से सारा अंजाम दे सके। इसके लिए पास्टर साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़बूर 15 जो है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर हदायत दी गई हैं पाकिस्तान में तरक्की के लिए, सलामती के लिए। तो जो हमारे इस वक्त नुमाइंदागान हैं वो अपनी सलाहियतों से बढ़कर किस तरह से कर सकते हैं, और फिर हुकूमतें आती जाती हैं लेकिन कायम रहें वो। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि खान साहब अगर डिलीवर ना कर सके तो वो इतने दलेर हैं कि वो कहेंगे कोई और आए जनाब ले ले, हम नहीं ये कर सकते। लेकिन उम्मीद ये है खान साहब कि अगर आप और आपकी टीम भी डिलीवर ना कर सकी तो ये कौम शायद ये धजका और मायूसियां सह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो पढ़िए पास्टर साहब हमारे लिए, मैं ये पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं के लिए आपकी नज़र कर रहा हूं, कौन सी खुसूसियात बयान की गई हैं जिनकी तरफ हम रजू करें तो जुम्बश ना होगी। पास्टर साहब पढ़ दीजिए पहली 5 आयात, गौर से सुनिए। ज़बूर नवीस जो खुदा के रूह की तहरीक से ये बातें लिख रहा है, क्या हम तक पहुंचाना चाहता है? आए खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता। पास्टर साहब जब मैं दरख्वास्त करूंगा जो ही मैं बोलूं, थोड़ा सा मेहरबानी होगी, रुक जाइएगा। कौन करेगा? जो रास्ते से चलता है और क्या करता है पास्टर साहब? सदाकत का काम करता। हमने मिसाल में देखा सदाकत से कौमें सरफराजी पाती हैं। सरफराजी की राह ये है और ये खुदाई राह है। अगर कोई आ जाएगा इस पर तो हो नहीं सकता कि सरफराजी की जगह तनज़ली आ जाए या खुशहाली की जगह बदहाली आ जाए। राह की तरफ लौटना होगा और बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पास सा पढ़ते जाइए। और दिल से सच बोलता है। दिल से सच बोलता है। ये है वो खूबी और लियाकत जिसकी तरफ मौलाना तकी उस्मानी, मोहतरम मुफ्ती नईम साहब, मोहतरम पास्टर परवेज खोखर साहब हमें बता रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। वो जो अपनी जुबान से बहुतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, वो जिसकी नजर में रजील आदमी
حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ عمران خان صاحب حسب اختلاف اور حسب اقتدار کے رہنماؤں، یہاں پر لکھا ہے ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہیں کھائے گا۔ یہاں پر جب ہم پڑھ رہے ہیں تیرے خیمہ میں، تو یہ خیمہ اجتماع، اگر آپ بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف ہیں تو خان صاحب ضرور پڑھ لیجئے، پریزنس آف گاڈ، خدا کی حضوری وہاں پر ہوتی تھی۔ تو خدا کی حضوری میں، خدا کی حضوری کے ساتھ فتح مند زندگی اور سرفرازی پانے والی قوم بننے کے لیے خدا کے ساتھ رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ تیری پریزنس میں، تیری حضوری میں، جہاں سے برکت ملتی ہے، جہاں سے سرفرازی ملتی ہے، جہاں سے محافظت ملتی ہے، جہاں سے معجزات ملتے ہیں، بند راہیں کھل جاتی ہیں۔ وہ یہوہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جو لا تبدیل، جو تمام زمانوں میں یکساں ہے، جس کی محبت یکساں ہے، جو تمام قوموں اور قبیلوں کا خدا ہے، وہ اس کی حضوری میں آنے والے۔ اور پھر لکھا ہے تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ یہ ہیکل کی طرف اشارہ ہے کہ کون اس قابل ہوگا کہ تیرے حضوری میں جا کر تجھ سے دعائیں مانگے اور تیری ہدایات کے مطابق چل کر وہ برکات خود بھی پائیں اور قومیں اور قبیلے خدائی برکات کا تجربہ کریں۔ یہ آگے بتایا گیا ہے، جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا، معاف کیجیے گا، اور دل سے سچ بولتا ہے۔ یہاں پر ضروری بات یہ ہے خان صاحب، جو راستی سے چلتا ہے، پالوس جو ہے جب اس ٹرم کو استعمال کرتا ہے تو وہ قانونی حیثیت سے کرتا ہے کہ جس کو بری کر دیا گیا ہے، جو آزاد کر دیا گیا ہے۔ مراد یہ جو خدا کی طرف سے راست باز مقبول ٹھہرا ہوا ہے، وہ شخص۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صداقت کے کام کرتا ہے، سچائی اس کو پسند ہے، جھوٹ اس کی سرشت، اس کی ذات میں اور اس کے چوگرد پنپ نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دل سے سچ بولتا ہے۔ جہاں گناہگار ہے وہ گناہگار کو گناہگار کہتا ہے، جو راست باز ہے اس کو وہ راست باز کہتا ہے۔ اور پھر جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا، جھوٹی کہانیاں نہیں گھڑتا اور نہ جھوٹی کہانیاں سنتا ہے، نہ جھوٹ سنتا ہے اور نہ جھوٹ کو پروان چڑھاتا ہے۔ پھر آگے دیکھ لیتے ہیں جلدی سے، وہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا۔ جو بدی کے منصوبے باندھنے والے لوگ ہیں، وہ چاہے اس کے اپنے دوست ہیں، وہ بری باتیں، برائی کی باتیں، سازشی باتیں نہ سنتا ہے اور نہ سننے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ سچ کی طرف چلتا ہے، اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں سنتا۔ پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ جو سچے لوگ ہیں، جو خالص لوگ ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، وہ ان کو آنر دیتا ہے، عزت اور احترام دیتا ہے، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ کسی اس کے گڈ بک میں نہیں ہیں، لیکن وہ سچ بولتے ہیں، وہ ان کو عزت دیتا ہے۔ اور پھر قسم کھا کر بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ وہ جو وعدہ کرتا ہے، وعدے کیے گئے ہیں، خان صاحب آپ نے، آپ کی ٹیم نے وعدے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، بدلتا نہیں، خواہ نقصان ہی اٹھائے، چاہے اس کو ذاتی نقصان ہو، سیاسی نقصان ہو، لیکن وہ وعدے ضرور پورے کرتا ہے۔ وہ اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا، بے گناہوں کے خلاف رشوت نہیں لیتا۔
जो खुदा ने मुकर्रर किया है मेयार कारोबार का, उसमें दयानतदारी है और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, गुनहगार को गुनहगार और रास्तबाज को रास्तबाज ठहराता है। वो ऐसा लीडर है मुख्तसर तौर पर कि वो सच में जिंदगी गुजारता है, सच उसका ओढ़ना बछोना है, सच उसका मजहब है और सच्चाई में जिंदा रहना उसका नस्बुल आइन है। तो कलाम यहां पर क्या कहता है? ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश ना खाएगा, सदाकत से कौमें सरफराजी पाती हैं। खौफ हुकूमतों का रहता है कि कहीं से कोई गिरा ना दे, कहीं से कुछ साजिश ना हो जाए। अब यहां पर खुदा का कलाम कह रहा है, ज़बूर नवीस ने ये राह दिखा दी है, खुदावंद करे, ख्वाहिश यही है, दुआ भी यही है। पास्टर प्रवेश साहब, दुआ के साथ इख्तिताम कीजिए। जो बातें आज कलाम खुदा की रोशनी में पहुंची हैं वो लोग इस पर अमल कर सकें। आने वाले शो में होगा कि सच्चाई को झूठ में कैसे बदला जाता है और सच्चाई की पहचान कैसे होती है। जब झूठ में बदल जाती है सच्चाई, उसके फल क्या हैं, इस पर वाज़ेह बात करेंगे। जरूर देखिएगा, सुनिएगा। पास्टर साहब, दुआ कीजिए ताकि कलाम खुदा की रोशनी में लोग सरफराजी की राह पर रहें और ये बातें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन सकें। खुदा ऐसा करे। दुआ कीजिएगा। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक परवरदिगार, आज हम आपके हुजूर सरबसजूद हैं और आज इस पाक कलाम की रोशनी में जो बड़ी मोहब्बत से आए खुदावंद इस पैगाम को पूरी कौम और कायदीन के हुजूर पेश किया गया है, हम खुदावंद आपके कलाम के मुताबिक आला हुकूमतों के ताबे और उनके लिए दुआ मांगने के लिए आज हम दुआ करते हैं कि आपके कलाम की जितनी बातें आज आपके खादम डॉक्टर दानियाल ने पेश की हैं, खुदावंद फजल दीजिए कि सदाकत और रास्ती के साथ आए खुदावंद हमारे वजीर आजम को, आए खुदावंद और उनकी सारी काबीना को और सारे अदारों को ये तौफीक मिले कि आए खुदावंद वो बेगुनाह का खून करने वाले ना हो, बल्कि ये हुकूमत रास्ती के साथ, आमीन, सदाकत के साथ आमीन, आए खुदावंद की जाए और आपका हाथ इन पर मांगते हैं। आमीन। और इस सच्चाई से इन्हें खुदावंद मुरस्सा कीजिए। आमीन। यीशु नाजरीन, इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।